हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 आइट्रेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल। जो आइट्रेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल है वो एक SDLC मॉडल है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर जो बनता है वो रिपीटेड साइकिल्स के थ्रू बनता है। रिपीटेड साइकिल्स का मतलब को हम क्या बोल सकते हैं, रिपीटेड साइकिल्स को हम आइट्रेशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक साइकिल है, फिर उसके बाद दूसरी साइकिल होगी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें हर आइट्रेशन में क्या है, नए फीचर्स ऐड होते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस वर्जन था सॉफ्टवेयर का, उसमें क्या है, उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं हर साइकिल में। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा चीज़ों में क्या होता है, वर्जन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होता है। तो आपको पता है जो वर्जन 1 है और वर्जन 2 को अगर हम कंपेयर करें तो वर्जन 2 में क्या होंगे, ज़्यादा नए फीचर्स होंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली वर्जन 1 के। और वर्जन 3 में 2 और 1 के कंपैरेटिवली ज़्यादा फीचर्स होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो हर आइट्रेशन में क्या होता है, नए फीचर्स, और जो प्रीवियस वर्जन है, ठीक है, उसके कंपैरेटिवली हर आइट्रेशन में नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हर आइट्रेशन के बाद, ठीक है, क्या हुआ, एक आइट्रेशन, एक साइकिल कंप्लीट हुई, उस साइकिल को कंप्लीट होने के बाद जो सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है, उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको रिव्यू किया जाता है और यूज़र का फीडबैक लेके उसको क्या है, उसको और इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। हर आइट्रेशन के बाद सिस्टम को टेस्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं और यूज़र का फीडबैक लेते हैं कि इसमें कोई अगर उनको और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो फिर नेक्स्ट वर्जन में वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है। करेक्ट? अब ये जो रिपीटेड साइकिल्स का प्रोसेस है, ये तब तक चलता है जब तक हमें फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर ना मिल जाए, ठीक है। जब तक हमें फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा तब तक ये जो साइकिल्स हैं वो रिपीट होती चली जाएंगी। क्लियर? इसको क्या है, इसको इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोलते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब सिंपल सा क्या है कि कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो क्या इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया वर्जन 1 है, फिर वर्जन 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरीके से। तो जो वर्जन 1 में है उसमें सॉफ्टवेयर्स क्या होंगे, उसमें मतलब उसमें फीचर्स कम होंगे। उसके बाद वर्जन 2 में कुछ और नए फीचर्स ऐड किए हैं यूज़र का फीडबैक लेके हमेशा। फिर वर्जन 3 में और नए फीचर्स ऐड हुए हैं, फिर वर्जन 4 में और नए फीचर्स ऐड हुए हैं। और ये जो साइकिल है वो तब तक चलेगी जब तक यूज़र सेटिस्फाई ना हो जाए, यानी कि हमें फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर ना मिल जाए। करेक्ट? क्लियर हो गया? सो आइट्रेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल का मतलब है, आइट्रेटिव का सिंपल सा मतलब है कि रिपीट होगा। आइट्रेटिव का मतलब क्या है, रिपीटिशन हो रहा है। इन्हेंसमेंट मॉडल का मतलब है कि जो प्रीवियस वर्जन है उससे हम बेटर चीज़ें बना रहे हैं, उसी में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। करेक्ट? अब हम देखते हैं फेजेस क्या होते हैं आइट्रेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल के। करेक्ट? अभी तक हमने जितने भी मॉडल पढ़े हैं सबका पहला फेज यही होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। कस्टमर जो है, यूज़र जो है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझो और उनको एकदम स्पेसिफाई कर लो। क्लियर? उसके बाद क्या है, उसके बाद इनिशियल डिज़ाइन बनता है, यानी कि एक सिंपल सा हम इनिशियल डिज़ाइन बना देते हैं। अब वो जो इनिशियल डिज़ाइन बनाया है ना, वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि उसमें हम आगे मतलब फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट कर सकें। अगर यूज़र को या जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनको रिक्वायरमेंट है, उनको लग रहा है कि इसमें और फीचर्स होने चाहिए, तो हम क्या है, हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कि आइट्रेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल जो होता है उसका जो हमने इनिशियल डिज़ाइन बनाया है वो फ्लेक्सिबल होता है। करेक्ट? फिर आती है बात इम्प्लीमेंटेशन की। देखो इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वर्जन बन रहा है, ठीक है, सिस्टम का जो फर्स्ट वर्जन बन रहा है वो बहुत ही लिमिटेड फीचर्स से बनता है। अब लिमिटेड फीचर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि हमें क्या है, स्टार्टिंग में का जो फर्स्ट हम मॉडल बनाते हैं वो हमें इस तरीके से बनाना होता है कि एक वर्किंग मॉडल बन जाए, हमें पूरा कंप्लीट नहीं बनाना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर की वो मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। कौन सी रिक्वायरमेंट लेते हैं कस्टमर की? मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, यानी कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं एक सिस्टम बनने के लिए, ठीक है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हम उनको सबसे पहले बनाते हैं, मतलब सबसे पहले ऐड करते हैं। उसके बाद बाकी के जो चीज़ें हैं हम उनको बाकी के आइट्रेशंस के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने बोला आपसे कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपने क्या बोला कि आप मुझे इसका बेसिक बताओ कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या चाहिए, बाकी की हम बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट कर देंगे, बाकी का जैसा आप बोलोगे हम वैसा कर देंगे। बट आप यहाँ पर हमें अपनी मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट बताओ कि इसमें आपको मेन चीज़ें क्या चाहिए, ठीक है, ताकि हम एक वर्किंग मॉडल बना सकें।
ठीक है, अब वर्किंग मॉडल बन गया। आई नो कंप्लीट नहीं बना है, बट एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब उस वर्किंग मॉडल के बनने के बाद क्या होगा, टेस्टिंग होगी, ठीक है। जो डेवलप्ड वर्जन है उसको टेस्ट किया जाएगा, अगर फिर उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई एरर आ रहा है उसको फिर नोट करेंगे, किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, करेक्ट। फिर उसके बाद फीडबैक लेते हैं यूजर का, ठीक है। फीडबैक लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्जन में उस इम्प्रूवमेंट को और नए फीचर्स को ऐड करते हैं। ये साइकिल फिर तब तक रिपीट हो जाएगी जब तक हमारा जो यूज़र है वो क्या है, वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, जब तक सॉफ्टवेयर कंप्लीट ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए, करेक्ट। सो आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल का सिंपल सी साइकिल है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लो कस्टमर की, और उससे सबसे पहले मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट्स जानो। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, कहते हैं ना कि सबसे पहले बेस तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट जान लो, उसके बाद एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाओ। अब जो तुम डिज़ाइन बना रहे हो वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में उसमें हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़े तो वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन बन गया। अब डिज़ाइन बनने के बाद एक इम्प्लीमेंटेशन होती है, जब यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम लिमिटेड फीचर्स डालते हैं, ठीक है। लिमिटेड फीचर्स का मतलब यहाँ पे ये है, करने को तुम सारे एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या, उसमें टाइम बहुत लगेगा। सबसे पहले हमें कस्टमर को एक वर्किंग मॉडल दिखाना है फटाफट कि देखिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है वो हमने ऐड कर दी हैं और ये आपका वर्किंग मॉडल है। उसके बाद उसको टेस्ट किया जाएगा, उसमें कोई एरर है, कुछ मिस्टेक्स हैं तो फिर उनको नोट किया जाएगा अगली आइट्रेशन के लिए, मतलब नेक्स्ट वर्जन के लिए, ठीक है। कस्टमर का भी फीडबैक लिया जाएगा, फिर कस्टमर जो कहता है इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, या कुछ नए फीचर्स ऐड करने के लिए बोलता है उसमें, तो हम उनको भी नोट करेंगे, फिर उनको नेक्स्ट वर्जन में ऐड कर देंगे। अब ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी जब तक एक अच्छा सॉफ्टवेयर, मतलब जो यूज़र, पहली चीज़ तो यूज़र सेटिस्फाई होना चाहिए। जितने भी मॉडल है ना उनमें हमेशा याद रखना कि यूज़र का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो इसको फटाफट से देखते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, उसके बाद इनिशियल डिज़ाइन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर टेस्टिंग है, फीडबैक लेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे, और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक एक अच्छा सॉफ्टवेयर ना मिल जाए और यूज़र सेटिस्फाई ना हो जाए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको जो जिन नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और चैनल पर जाकर भी मिल जाएगा। ओके, सो अब पढ़ते हैं इसकी एडवांटेजेस, ठीक है। सो अब क्या है, सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है इसमें, हमें सबसे एक वर्किंग मॉडल बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना, उनको फिक्स करना क्या है, हर आइट्रेशन में बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, फटाफट से वर्किंग मॉडल बनाया, उसको टेस्ट किया, जो जो उसमें एरर्स आ रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमने उन्हें नोट किया। और इसमें क्या है, इसमें यूज़र का फीडबैक भी हमें साथ ही साथ मिलता रहता है। यहाँ पर यूज़र का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि हमने वर्किंग मॉडल बनाते ही टेस्ट करते हैं, फिर यूज़र का फीडबैक लेते हैं, फिर नेक्स्ट वर्जन पर चले जाते हैं। रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, प्रोजेक्ट फेलियर का जो रिस्क है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हम टेस्ट भी कर रहे हैं हर आइट्रेशन के बाद और यूज़र का फीडबैक भी ले रहे हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल है ताकि हम नए रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम इनिशियल डिज़ाइन बनाते हैं वो क्या है, इनिशियल डिज़ाइन हम इस तरीके से बनाते हैं कि वो फ्लेक्सिबल रहे, मतलब रहे नहीं, फ्लेक्सिबल हो, ताकि इसमें नई रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकें। अब देखते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था हर मॉडल की एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपीटेड साइकिल्स के लिए क्या है, हमें टाइम चाहिए होगा, ठीक है। वर्जन बनाना, उसको टेस्ट करना, फिर फीडबैक लेना, फिर से उसमें इम्प्रूवमेंट करना, तो इसमें क्या है, इसमें टाइम बहुत चाहिए, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट और शेड्यूल, यानी कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी हमने कोई भी प्रोजेक्ट लिया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अब उसमें कितना टाइम लगेगा नहीं बता सकते हम, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड साइकिल्स हैं। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी हम वो भी नहीं बता सकते, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंजेस से क्या है, कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब बार बार चेंजेस होते हैं तो उसमें क्या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन के चांसेस रहते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है जिनकी रिक्वायरमेंट्स फिक्स्ड होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनका बजट, उनका टाइम एकदम क्या होता है, एकदम फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो जिनका बजट और टाइम क्या है, एकदम फिक्स्ड है,
उनके लिए ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिपीटेड साइकिल्स की वजह से जो टाइम है हमें उसका पता नहीं चलता, बजट है उसका भी पता नहीं चलता। अब कहीं ना कहीं तो फ्री यूज़ होगा, ठीक है। कहते हैं ना हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। एप्लीकेशन क्या है, हम इसको लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिस्टम जहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। कस्टमर को भाई सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता स्टार्टिंग में, लेकिन उसको पता है कि भाई मुझे कुछ इस टाइप का मॉडल चाहिए, मतलब इस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक उसका ये है। बाद में जब वो वर्किंग मॉडल देखेगा तो उसको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कस्टमर को कोडिंग नहीं आती, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और हमें कस्टमर के बारे में मतलब नॉलेज है, उसने जो हमें बताया हमें वही तो पता है, हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जब कस्टमर वर्किंग मॉडल देखता है तो उसको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, मुझे इसमें ये और ऐड करा सकता हूँ मैं, ठीक है। सो इस तरीके से होता है कि उन सिस्टम्स के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स जो है स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होती हैं। कॉमनली कहाँ यूज़ होता है ये बैंकिंग में, सॉफ्टवेयर टूल्स में, बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। ये उन सॉफ्टवेयर मतलब उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी सूटेबल होता है जहाँ पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और अपडेट की नीड रहती है, ठीक है। अब उसके बाद कब यूज़ करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में नहीं पता है, जहाँ पे कस्टमर का जो फीडबैक है वो हर बार चाहिए। जो यूज़र बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यानी कि मतलब जो यूज़र्स के मतलब यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़र का ही फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तब भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हम प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। स्मॉल पार्ट्स और मैनेजेबल पार्ट्स होने चाहिए, करेक्ट। जब सिस्टम को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तब भी हम इस आइटरेटिव इन्हेंसमेंट मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक यूज़ केस मैंने आपको बताया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गया। तो देखो आपने देखा जो मोबाइल ऐप होते हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं, ई कॉमर्स होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कई बार क्या है नए नए चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। जो आईफोन है उसके क्या है वर्जन्स आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है, जो कई बार क्या होता है जो ऐप्स वगैरह बनते हैं ना, उसमें क्या है कस्टमर बोलते हैं स्टार्टिंग में मेरे को एक बेसिक से ऐप बना के दे दो, ठीक है। उसमें बाद में जो चीज़ मुझे ऐड करानी होगी वो मैं कराता रहूँगा, ठीक है। सो ये इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल क्या है, आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल में साइकिल्स होती हैं, ठीक है। रिपीटिशन होता है बार बार, हर रिपीटिशन में हर आइटरेशन में नया फीचर ऐड होगा, ठीक है। और आइटरेशन के बाद उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, और अगर कोई भी एरर है, ठीक है, एरर है उसको नोट किया जाएगा, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए उसको नोट करेंगे, यूज़र का फीडबैक लेंगे। फेजेस क्या क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, इनिशियल डिज़ाइन है। इनिशियल डिज़ाइन जो हम बनाते हैं वो क्या होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है फिर, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। अब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर हम सबसे पहले मेन और बेसिक से जो रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे पहले हम उनका यूज़ करके एक सिंपल सा एक इनिशियल मॉडल बनाते हैं। फिर टेस्टिंग आती है, फीडबैक एंड एनहेंसमेंट है, फिर साइकिल्स तब तक रिपीट होंगी जब तक हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर ना मिल जाए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वर्किंग वर्जन बहुत ईजिली मिल जाता है, हर आइटरेशन में हमें ईजिली प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, यूज़र का फीडबैक रेगुलरली मिलता रहता है, और प्रोजेक्ट फेलियर का जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है। हर आइटरेशन में नई चीज़ें ऐड करते हैं, तो क्या है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। डिसएडवांटेज क्या है, जिन चीज़ों में बजट और टाइम फिक्स्ड है हम उनके लिए इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना बजट पता चलता है स्टार्टिंग में, ना टाइम पता चलता है। ओके, सो कहाँ यूज़ होगा ये यूज़ होगा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में। ओके, सो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है सो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।